प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी। तो आपने म्यूजिक मतलब फॉर्मली कहीं से नहीं सीखा है, जो था वो सब आपने खुद ही करा है बेसिकली? नहीं, मैं ये कहता हूँ अब अपने वक्तव्यों में, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। मेरे हालात ही मेरे टीचर हैं, मेरे हालात ही मेरे गुरु हैं। छोटे से गर्भ में भी जो हमारे गाने सुनते हैं वो जंप मारते गर्भ में, और जो जाते हुए जो मृत्यु को प्राप्त होना चाह रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हम अब जा रहे हैं, अब जरा कैलाश खेर का जूक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है वो लगा दो, तो हमको अब सुकून से जाना। फिर हमारा पहला एल्बम जो है तेरी दीवानी, कैलासा एल्बम जो जिसमें तेरी दीवानी पहला गाना बना, वो फिर 2006 में 7 मार्च को रिलीज किया। AR रहमान साहब को हमने बुलाया, अच्छा। क्योंकि तब तक हम उनके साथ हमारे संबंध बनने शुरू हो गए थे, हम गाने लगे थे उनके लिए जी। तो भगवान के फिर ऐसे मिरेकल होते गए। Those learning and those experiences enhance your personality in every way. So that is how I am made, and I have become Kailash Kher. Today, the Kailash Kher. We are in conversation with Padma Shri Kailash Kher. Hi everyone. Today we have a very special guest with us. The person joining us today is not only a renowned singer, but is also deeply connected to spirituality and the path of yoga. We are in conversation with Padma Shri Kailash Kher. Namaskar Kailash ji. Thank you so much for gracing us with your presence today. And we are very honored. Likewise. So Kailash ji, let's start from the beginning. Like we all know the Padma Shri Kailash Kher, but to start with, we would like to know how it all began. Like I personally don't know much about your journey, and I know you come from a Brahmin family, and I know there is some connection with Rishikesh. But शुरुआत कहाँ से हुई? So I was born in Delhi, Okay. and then grew up in bits and pieces. I grew up in different places. So I grew up in Meerut also. जी. I grew up in Haridwar also. I grew up in Rishikesh also. So that's how my journey actually happened. And most of my formative years were in Delhi only. Okay. But then my very premier time, my very premium youth kind of a time, I have spent in Rishikesh. जी. Because I was a student of one institution there, Sanskrit institution, and I was learning Vedacharya, the Yagya Havan Karm Kand work, Okay. Okay. जिससे आप ब्राह्मण बनते हैं, पुजारी बनते हैं। जी. तो मेरे पिताजी वही थे, और हाँ जी। मैं बचपन से सोचता था कि वो नहीं करेंगे वो वाला काम, क्योंकि पिताजी ज्यादा 100 रुपया 150 रुपया कुछ कमा लेते थे एक दिन में, तो ऐसा लगता था भाई बहुत धनवान हो गए और ये सब, लेकिन वो सब उतना सफिशिएंट नहीं लगता था। तो एज अ स्मॉल चाइल्ड कैलाश खेर, आई यूज्ड टू फील लाइक नहीं, ये सब ठीक नहीं है जो पिताजी करते हैं, उस सब से ज्यादा कुछ बदलेगी नहीं स्थिति, और हम सभी को स्थिति बदलने का एक मन में ललक होती है। हाँ जी। तो वैसा एक बालक था जिसके अंदर काफी कौतूहल और काफी ललक भरे हुए थे। तो इस तरह से मेरे मन में था कि मैं ये नहीं करूंगा जो पिताजी करते हैं, लेकिन डेस्टिनी ने वैसा ही किया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में किए, लेकिन बाद में भगवान ने ऐसी सिचुएशंस में डाला कि वही काम सीखने को ऋषिकेश जाना पड़ा। और एक हमारे संत महात्मा थे, पिताजी के मित्र, बड़े संत थे, उन्होंने फिर बोला कि इसको वहीं भेजो ऋषिकेश में। तो वैसा होता है। एक बार बचपन में जब मेरी 5 वर्ष की आयु थी, तो एक बहुत बड़े संत घर में आए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। हाँ जी। तो उन्होंने बोला मेरी माँ को, मेरी माँ का नाम चंद्रकांता था। Okay. तो
तो मेरी माँ को बोला कि चंद्रकांता, इस बालक को मैं लेके जाऊंगा अच्छा। और मैं ही इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो इसमें क्योंकि कुछ विलक्षण बात है, हम्म। तो इसके लिए इसका पालन पोषण थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। तो माँ रो पड़ी और थोड़ा मोह में आ गई कि मेरे बालक को ले जाके संत बना देंगे, महात्मा बना देंगे। तो ऐसे में मेरी माँ रोई तो पिताजी भी पिघल गए। पिताजी ने भी खुल के हाँ ना कुछ बोला नहीं। तो महाराज जी जो थे वो जब जाने लगे तो बोल के गए, क्योंकि वो बड़े प्रकांड महात्मा थे। बोल के गए कि देख, तुम लोग हमारी बात को समझ नहीं पाए हो और इस बालक को मेरे साथ नहीं भेज पाए, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देके जा रहा हूं कि ये बालक तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। अच्छा। कि ये बालक अब वैसे भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं और इसको संत ही पालेंगे। अच्छा। इसको महात्मा लोग ही पालेंगे। तुमने मेरे साथ भेजा हो चाहे ना भेजा हो, लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति इसके लिए तय की है। तो ये छोटे से बालक के लिए बातें चल रही हैं। हाँ। और उसके बाद 12-13 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था दिल्ली में। और घर छोड़ने के बाद काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी देखी हमने जी। और काफी मुश्किलों भरी जिंदगी भी देखी। लेकिन उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि जो महात्मा जी बोल के गए थे वही हुआ अंततोगत्वा। जब बहुत सारे ऑड जॉब्स करने के बाद भी हमारी जिंदगी इस तरह के पड़ाव पे आई, तो फिर महात्मा एक मिले सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली में एक आश्रम में, और उन्होंने बोला कि हमारा ही आश्रम है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, स्वर्ग आश्रम में, इस बच्चे को वहां भेजो। तो वहां जब हम गए तो वहां महात्माओं ने ही हमको पाला। तो कुल मिला के किसी संत की वाणी कितनी सत्य हुई। और वो जो बालकपन में हम सोचते पिताजी वाला काम नहीं सीखेंगे, कैसे वो सिद्ध हुआ। नहीं, तेरे बोलने से, तेरे चाहने से कुछ होगा नहीं, जो परमात्मा ने चाहा है वही होगा। तो वैसा होते होते अब मैं वहां पे कर्मकांड सीखता था। मैं वहां स्टूडेंट था एक तरह से, वहां का मैं ऋषि कुमार था। बट देन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू सिंग ऑल्सो, एंड आई यूज्ड टू सिंग बिफोर द आरती। मैं आरती से पहले गाता था। एंड पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, people from various places used to dance there, including the sages and saints. संत भी नाचते थे, साधु भी नाचते थे, और दुशाला खोल खोल के नाचते थे। नवंबर में तो दुशाले पहनते हैं वहां। तो नवंबर में वो खोल लेते थे दुशाले, और वर्लिंग जैसा होता था। घाट बड़ा था तब परमार्थ का। अभी तो बाद में भगवान शिव की मूर्ति लग के घाट थोड़ा घट गया है। तो वैसा हुआ। लेकिन उस वक्त ये सब होने से मेरे हृदय में एक बात आई कि जो मेरे फेवरेट लोग हैं, यदि वो मेरे इस कार्य से इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, तो मैं यही कार्य करूंगा जिससे इतनी खुशी फैलती हो, जिससे इतना दुनिया में आनंद बहता हो। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं फिर 15-16 साल के कैलाश के मन में ये आने लगा कि हो ना हो मुझे गायक ही बनना चाहिए, मुझे संगीत ही करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मैं गाता ही नहीं था, मैं स्वयं लिखता था, स्वयं कंपोज करता था और हारमोनियम बजा के गाता भी था। तो मेरे साथ जब भी तबला बजा के कोई संगत करता था तो उनको भी आनंद आता था। हमारी गायकी इस प्रकार की थी, बोर करने वाली गायकी हमारी थी नहीं, और वो दिल को छूती थी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ आर्ट ऑलवेज इज अ वेरी इन्फेक्शिएटिंग एंड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो। तो बहुत उसका एक प्रभाव होता है। तो आपने म्यूजिक मतलब फॉर्मली कहीं से नहीं सीखा है, जो था वो सब आपने खुद ही करा है बेसिकली? नहीं, मैं ये कहता हूं अब अपने वक्तव्यों में, तुमने उस्तादों से सीखा है,
हमने हालातों से सीखा है। मेरे हालात ही मेरे टीचर हैं, मेरे हालात ही मेरे गुरु हैं। मेरे जितने उतार चढ़ाव भरी मेरी जिंदगी, हाँ जी। हमारी शॉर्ट कमिंग्स, ऑल माय हार्डशिप्स, ऑल माय टफ journey has taught me so much, and I am very positive about that yes, that can be one of your guru also, and that can be your learning process as well. You know, all your challenges, all your such situations which you generally get little uncomfortable, Yeah. you know, they make you strong and they make you better person, Yeah. because those learning and those experiences enhance your personality in every way. So that is how, you know, I am made, and I have become Kailash Kher today, the Kailash Kher. Yeah, exactly. That's very true because जब अल्लाह के बंदे आया था, so we didn't know anything about you, and I remember I was only in class 12th that time. But it is not a song जो बच्चों को अच्छा लगे. But then when I came to college, I think उसके 1 या 1.5 साल बाद there was तेरी दीवानी, and suddenly everyone was singing it, and like we went so crazy for that song and we loved it. Like still it's on our playlist, and so for us it's like you became a star overnight. बट आप ही को पता है कि वो ओवरनाइट नहीं हुआ, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है. पर हमारे लिए तो था, अरे ये कौन है, एंड हु हैज कम एंड संग दिस सॉन्ग, एंड वी नेवर हर्ड अबाउट दिस पर्सन बिफोर, एंड ही इज एन ओवरनाइट स्टार. सो तो अब आपसे बात करके पता चलता है कि देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट स्टारडम. सब चीज के पीछे कितनी मेहनत गई है. प्राची, जो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री में, न्यू आर्टिस्ट, न्यू सेंसेशन. Yeah. तो जो बेचारे न्यू होते हैं वो भी रगड़े हुए होते हैं 10-12 साल के मिनिमम. बस ये है कि क्योंकि उनको लाइमलाइट तब मिलती है तो उनको न्यू का टैग मिलता है. हाँ जी. हमारे यहाँ न्यू भी पुराने होते हैं जी. मतलब उनके एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल, उनकी लाइफ जर्नी, ये काफी उनको मतलब घिस के भेजती है. और जो न्यू भी होते हैं वो भी न्यू होते हैं. न्यू कर लेंगे, न्यू कर लेंगे, न्यू करके न्यू ऐसे आए हैं. तो इस तरह की जर्नी हम सभी जीते हैं. और हमने भी क्योंकि बाल्यावस्था थोड़ी मुश्किलों से भरी थी, और क्योंकि यदि आप अच्छे भले घर से, सामान्य घर से अचानक घर छोड़ के भागें, वो भी अल्पायु में, हाँ. जब आप टीनेजर्स होते हैं, और टीनेजर्स की तो जरूरतें भी बहुत अलग होती हैं, बिकॉज उनके हार्मोनल चेंजेस से भी वो गुजरते हैं, उनके मनोदशा भी बदलती है, और उनके बहुत सारी सिचुएशंस भी जिंदगी की बदलती है. उसी वक्त आप अकेले हो जाएं तो अकेले होते ही वो चैलेंजेस आते हैं जिनके लिए आप तैयार भी नहीं होते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सर्वाइव ऑल अलोन एट दैट टाइम. मतलब आप आवेश में आके घर तो छोड़ते हैं, लेकिन स्वयं को अनाथ करना, अनाथ हो जाना इतना आसान नहीं होता. फिर क्योंकि समाज, संसार, रिश्तेदार, दुनिया, आपके इर्द गिर्द के संसार वाले लोग, यू नो, उनके नजरिए बदल जाते हैं. जब आप किसी परिवार में होते हैं तो आपको अलग नजरिए से लाड़ किया जाता है. आपकी अटेंशन बहुत अलग ढंग से होती है. जब आप घर छोड़ के अनाथ हो जाएं और ये पता लग जाए दुनिया को कि ओह नाउ ही इज अ रनअवे चाइल्ड, शी इज अ रनअवे चाइल्ड, तो तब डीलिंग अलग होती है. तब हमारा एटीट्यूड बदल जाता है. तब हम उनको यूज करने के चक्कर में पड़ते हैं कि नाउ लेट मी यूज इट, हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस पर्सन नाउ. सो ऐसी वाली मेंटेलिटी समाज, संसार में ह्यूमन की होती है. हाँ जी. तो गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स के अपने तरीके होंगे यूज करने के. बॉय होगा तो उनको अपना तरीका होगा. हो सकता है सर्वेंट बनाने का सोचें कितने लोग कि चलो फालतू तो है ही, आउट भी हो गया घर से, चलो अब इसको सर्वेंट ही बना लेंगे.
हाँ तो जी। कितने लोग आपसे पैर दबवाने लगते हैं, कितने लोग आपसे अपना डोमेस्टिक काम कराने लगते हैं विदाउट एनी कमिटमेंट। तो हाँ जी। बहुत सारी चीजें आपकी लर्निंग जो है बहुत अलग से बदलने लगती है फिर। जी। मतलब जब आप घर में होते हैं तब आपकी वैल्यू बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड फैमिली से आप होते हैं तो तब आपको वैसे ही देखा जाता है। जैसे ही आप घर छोड़ते हैं तो आप तो किसी इन्फ्लुएंस्ड या किसी भी फालतू की फैमिली से अब हैं ही नहीं। अब हाँ। आप बस एक रनअवे चाइल्ड का टैग आपके ऊपर है। तो हाँ वैसे में बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं और वो मुश्किलें बताई नहीं जाती। तो जी। एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ, उन दिनों की बात है, शुरू के दिनों की, कि मैं ऐसे बहुत सारी अजीब अजीब जगह भी रहा हूं। तो एक स्लम ड्वेलर्स की जगह थी दिल्ली में, वहां मैं रहता था। हाँ जी। ठीक है। एक प्रिंटिंग प्रेस में मैं काम करता था। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले हमसे 12-14 घंटा काम लेते थे जी। और रात भर हमको अपना जो भी काम करना होता था वो रात को ही करना होता था, छुट्टी मिलती नहीं थी। जी। तो सोने का, खाने का ये कोई समय होता नहीं था। तो जीवन हमारा नारकीय था, मतलब एक नरक में जैसे जीवन जिए कोई, वैसा सा था। लेकिन उस आयु में आपको नरक स्वर्ग पता नहीं है। हाँ। हाँ। उस आयु में आपको यही पता है कि हाँ 18 घंटे काम करो फिर मर जाओ, बस। ठीक है। तो मेरी माँ ढूंढते ढूंढते, मुझे से 6 साल हो गए थे। अच्छा। ठीक है। मैं 15-16 के करीब का हो गया था। मतलब ये ऋषिकेश जाने से पहले का समय है। अब मैं ये झुग्गियों में रहता हूँ। झुग्गियों में रात को पानी बहता रहता है, जो सरकारी पानी है। तो मैं सड़क पे कपड़े धो रहा था अपने। अच्छा। मेरी माँ आई अचानक रात को ढूंढते ढूंढते। तो 2-2:30 बजे मेरी माँ आई और मेरी माँ ने मुझे लालच देना शुरू किया। भड़की नहीं मुझ पे माँ, जी। मुझे देख के मेरी हालत तरस खा रही थी क्योंकि मैं कपड़े धो रहा था। तो मेरी माँ ने पूछा कि तूने क्या हालत कर ली अपनी, तू खाना कैसे खाता है, कहाँ खाता है। तो मैंने बोला, माँ तू चिंता मत कर, मैं जिंदा तो हूं ना, कम से कम तू घबरा मत, कैसे भी मैं जिंदा हूं बस। तो ये बोल के, अच्छा, मैं 6 साल बाद माँ को मिला था। तो मैं भी थोड़ा तो रोने जैसा हो गया था। लेकिन माँ ने जब मुझसे ये बात बोली कि तू खाता कहाँ है, कैसे जीता है, तू कहाँ रहता है, अभी तो तू सड़क पे कपड़े धो रहा है, लेकिन रहता किधर है तू, जगह दिखा मुझे अपनी। तो मैंने बताया, अरे मैं यहीं रहता हूँ, सामने ही इसी इसी रूम में रहता हूँ और यहाँ रात को ही आता है पानी, तो इसलिए कपड़े धो रहा हूँ। अब आप सुनिए, माँ ने हमारी क्या लालच दिया हम, कि तू मुझे कहता था कि माँ मुझे एक तानपुरा लेना है हाँ। क्लासिकल सीखने के लिए, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने तेरे लिए 1800 रुपये जोड़े हैं, मैं लेके आई हूँ। तो मैं मन ही मन सोचा मैंने, अरे माँ वो समय तो अलग था, तब मुझे अच्छा। तानपुरे की जरूरत थी, अब तो मुझे खाने की जरूरत है। अभी तो मैं 6 महीने से, मेरी सैलरी भी नहीं मिली जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में मैं काम करता हूँ। वो अच्छा। लोग भी दगाबाज थे। उन अच्छा। लोगों ने भी हमसे काम भर कराया, कभी कुछ दिया नहीं। तो जब आपके ऊपर चोट पड़ती है जी। तब आप मूर्ति बनते हैं। तो वो चोट पड़ रही थी भगवान की। तो दुख तो होते थे, लेकिन दुखों से ही आप निर्मित हुए हैं। हाँ जी। तो वैसा वाला हुआ। तब मैं मन ही मन सोच रहा था, माँ ये 1800 रुपये तो मेरे तानपुरे को छोड़ो जी, मेरी जिंदगी संवार देंगे। अब मैं भोजन करूंगा कहीं और कुछ करूंगा, माँ 1800 बस बस दे के जाना, वापस मत ले जाना, बस माँ इतना कर देना। तो आप, तो जब इतनी मुश्किलें थी तो आप वापस क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? देखिए क्या होता है, एक तो हम दिल्ली के हैं, हाँ जी। ऊपर से हम कैलाश खेर हैं। तो एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया। तेवर हम में भी भगवान ने ही भरे हैं। जी। और शायद महादेव के जो अनुयायी होते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, वो थोड़े जिद्दी होते हैं, वो थोड़े हट्टी होते हैं। फिर चाहे कितनी भी मुश्किल आए जी। तो
वो सरेंडर नहीं करते कभी। तो तो शायद यही एक कारण था कि अब वापस जाएंगे तो सफल होकर जाएंगे, कामयाब जी, होकर जाएंगे। अब ऐसे जाएंगे कि माता पिता को ही लाएंगे अपने पास। हाँ हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती बिकॉज काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। एंड कहते हैं कि हम लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो जब आप ऐसा भी कर रहे थे, जब इतने स्मॉल जॉब्स कर रहे थे एंड इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, तब भी आपकी मेंटालिटी क्या थी? आप उस टाइम भी बिल्कुल अपने आप को देख पा रहे थे जो आज पद्मश्री कैलाश खेर के रूप में मतलब माइंडसेट तो वही होगा ना, क्योंकि आपने हार नहीं मानी तो। प्राची, होता क्या है कि देखिए, वृक्ष बरगद का है, भले जी, छोटा हो, हाँ लेकिन है तो बरगद का। हाँ हाँ वृक्ष कल्प वृक्ष है, भले छोटा पौधा हो, लेकिन हाँ, है तो कल्पवृक्ष। कल्प वृक्ष ही। तो हम्म। तेवर हमारे वही थे जी। और सेंसिबिलिटीज हमारी वही थी। हम बाल्यावस्था में भी बड़े बड़े वयोवृद्ध लोगों को भी उनकी बेहुदा हरकतों के लिए टोक देते थे। तो अच्छा। सब लोग हमको मुड़कर देखते थे कि अरे, ये बालक होके बड़ों को सीख दे रहा है हम्म। यार, कैसे अनोखा दृश्य है ये तो। और इस अनोखे दृश्य को मेरे पिताजी और माँ हमेशा इंडोर्स करते थे, ऐसा नहीं कि सप्रेस करते थे। अच्छा। जबकि इर्द गिर्द के लोग सब सप्रेस करते थे, हाँ है जी। इतना छोटा सा, ऐसी बातें कर रहा है, छोटे, चुप कर। हाँ तो जी। ये बाकी लोग करते थे, लेकिन मेरे माता पिता मुझ में देखते थे वो बात कि नहीं यार, ये बात, क्योंकि बालक भले छोटा है लेकिन बात उचित कर रहा है, तो इसका मतलब छोटा और बड़ा कोई होता ही नहीं। हम जी। सब एक आत्मा हैं। हाँ हम जी। हम एक स्वतंत्र आत्मा हैं। और हम शरीर की आयु होती है, आत्मा की आयु नहीं होती। जी। तो ऐसे में हम जिद्दी थे, हम जुनूनी थे, हम अपने मन के थे, हमारे अंदर बहुत फितूर था। बहुत लोग हैरान होते थे, कुछ लोग चिढ़ते भी थे, गुस्सा करते थे, कई बार हम पर हाथ भी उठा देते थे, छोटा बालक समझ के। हम्म। लेकिन हम टस से मस होते नहीं थे। जैसी हमारी विचारधारा थी, वो बाल्यावस्था से ही ऐसी थी जैसी अब है। अब क्या है कि अब उसको बड़े शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि हाँ। अब मेच्योरिटी आई है, आयु के साथ शब्दों की भी, अनुभवों की भी। हम्म। पहले हम शब्द भले ही कम बोलते हों, लेकिन तेवर वही थे, तो तब भी वैसा ही था। तो ऐसे में मैं अभी भी बोलता हूं सभी को कि मैं मुश्किलों का पुत्र हूं, हम्म। और मुझे जो कठिनाइयों ने संभाला है और मुश्किलों ने मुझे निवा ये दिया है, झोंके दिए हैं, झुलाया है। मतलब हमारा पालन लालन जो है वो परेशानियों ने किया है, इसीलिए आज आसानियों की जो वैल्यू है वो हम समझते हैं। 2 रुपए की भी वैल्यू हम समझते हैं। एक टिश्यू पेपर भी एक दिन एक ड्रीम था हमारे लिए। हम्म। क्यों? क्योंकि मैं जब 14 साल का था लगभग, तो एक अमीर घर में हमको भोजन पर बुलाया, किसी के साथ हम चिपके हुए थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था उस वक्त। तो हमने जैसे ही देखा टेबल पे टिश्यू पेपर और ये सब स्टाइल से लग्जरी चीजें रखी हुई थी, हम्म। तो हमने मन में तब सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा भी ऐसा एक सेटअप होगा, उस पे टिश्यू पेपर भी होगा, जी। और अपनी टेबल होगी, अपने यूटेंसिल्स होंगे, अपना ये होगा, अपने टेबल मेट्स होंगे। तो ये मन में चल रहा था, वो ड्रीम जैसा उस हम्म। वक्त, और ये छोटे बालक के मन में चल रहा था। अब अचानक परमात्मा ने ऐसी करवट बदली कि अब हम ये सब गिफ्ट देते रहते हैं। जी। इट इज डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग, ये सोच के कि कितना कुछ होता है एंड आज आप कहाँ हैं, सीरियसली। एंड जब से आप बॉलीवुड में भी आए हैं, यू संग ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। अगर आपका रेpertoire देखा जाए तो आपने रोमांस भी गा रखा है, मोटिवेशनल भी गा रखा है, माँ के लिए भी गाना गाया हुआ है, फिर भक्ति में तो आप हैं ही। तो ये आप कैसे मेंटेन कर लेते हैं? हर तो मूड में देखिए, कैसे गा लेते हैं आप? तो जब यहाँ आए
तो यहाँ की दुनिया से हम अनभिज्ञ थे। आई वॉज अनअवेयर ऑफ सो कॉल्ड बॉलीवुड और फिल्म्स। हाँ जी। Okay, I have never seen films in my life. I have never seen TV in my life. So I came here unaware, Yeah. as though you are unaware of a devil. कोई डेविल है, कोई राक्षस है, लेकिन आप अनजान हैं उससे। जी। तो कई बार बालक के सामने कोई सर्प भी आ जाए, भुजंग आ जाए, नाग, तो बालक उससे खेलने लगता है और ऐसे खेलने लगता है कि बालक मार रहा है उसको, लेकिन भुजंग फिर भी बेचारा सह रहा। तो यही हमारे साथ हुआ। ये जो फिल्म दुनिया है, यहाँ जब हम आए तो हम तो आए थे अपनी एल्बम करने। अच्छा। लेकिन एल्बम करने को शुरू में रिजेक्ट कर दिया कुछ लोगों ने, क्योंकि हमारी आवाज थोड़ी अलग टाइप की है। ठीक है, हमारा अंदाज थोड़े अलग टाइप का है, हमारे शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं थोड़े। तो शुरू में पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आता, जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको ज्यादा हमारे स्टाइल की बातें पसंद नहीं आई होंगी उन दिनों। तो ये एमबीए किए हुए लोग थे उन दिनों के, तो वो ज्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं एमबीए लोग जो होते हैं। तो जितना कंफ्यूज्ड उतना ही तगड़ा एमबीए। और वैसा ही हुआ, उन्होंने कंफ्यूजन में हमको दिस काइंड ऑफ वॉइस sometimes it can work also, but I don't think so it's going to work, because it's not a hero kind of voice, and the kind of words, it's not, people don't connect with these kind of words, तो ऐसे सब बोल के खामियां निकाल के रिजेक्ट कर दिया था। अब जब रिजेक्ट कर दिया था तो हम यहाँ पे धक्के तो खा ही रहे थे थोड़े, कि यार पता नहीं, एल्बम बनाने आए थे, एल्बम ही रिजेक्ट कर दिया, अब हम क्या करें। तो थोड़ा थोड़ा स्लो स्पीड पे जब जीवन चल रहा था, तो अचानक हमको एक कॉल आने लगी जिंगल्स गवाने के लिए। जी। अब जिंगल्स जब गवाने लगे लोग, तो हमने पूछा कि जिंगल्स क्या होता है। तो बताया उन्होंने कि ये जो फिल्मों में, अपना टीवी कमर्शियल्स में, एड कमर्शियल्स, रेडियो कमर्शियल्स में जो गाते हैं उसको जिंगल कहते। तो मैंने मन में सोचा, हाँ भैया फिर तो कहीं भी गवा लो हमको तो। कोई कैटेगरी तुम बोलते रहो, हमको कहीं भी गवाओ, बस पैसे दो थोड़ा। तो हमको जिंगल्स गवाने लगे। जिंगल्स गवाने लगे तो प्राची हमको पैसे मिलने लगे। अब जब पैसे मिलने लगे तो कॉन्फिडेंस आने लगा। जी। अब जब पीजी से हम किराए में चले गए 1 BHK के, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। भगवान ने ऐसे आत्मविश्वास बढ़ाते रहे, जहां जहां हम जिंगल गाते वहां हमारी अंग्रेजी में तारीफ होती। दिस वॉइस एंड दिस बॉयज वॉइस, नो दिस एंड दैट, समथिंग वेरी, इट पियर्स योर हार्ट एंड योर दिस एंड दैट। तो ऐसे सब बोलते थे। तो मैं चुपचाप मन ही मन सोचूं कि अंग्रेजी में तारीफ हो रही है, इस बार 8,000 का इनवॉइस बनाया था, अभी 12 का बनाऊंगा। तो मेरा 12 का भी हो जाता था कैश। तो मेरा ऐसे होते होते भगवान ने मेरी 54-26 पैसे में चला दी, और मेरा ये अच्छे से जिंगल से ही मेरा सर्वाइवल ठीक से होने लगा। अब जब अचानक ये हुआ कि मैं पीजी से 1 BHK में चला गया, थोड़ा स्थिति काबू में आने लगी। कुछ लोग ऐसे भी बोलने लगे कि अभी तो तेरी स्थिति अच्छी है, कार ले ले। तो मैं बोलूं, भाई मैं बेकार का आदमी हूं, मुझे कार मत दिला अभी, तो रिस्क मत दिला। तो वैसा होते होते भगवान की एक बहुत ही अच्छा मिरेकल तभी हुआ कि जिंगल्स की ही दुनिया के लोग फिल्म कर रहे थे। उनमें से एक नाम था विशाल शेखर, विशाल ददलानी, शेखर राव जीवानी। तो इनका एक दिन फोन आया कि कैलाश खेर। मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं कि वी वांट यू टू कम एंड रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, वी वांट टू ट्राई इन योर वॉइस। तो ठीक है, कहा इट्स अ फिल्म सॉन्ग, ठीक है। तो मैं शुरू में मैंने पूछा, विशाल, आप विशाल शेखर ये बोल रहे हैं क्या, विशाल भारद्वाज? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम विशाल शेखर बोल रहे हैं, हम भी अभी एक फिल्म नए हैं। तो प्यार में कभी कभी हमने एक फिल्म ही की है अभी, तो हम विशाल शेखर हैं।
जी। तो अच्छी बात ये हुई कि मैंने बोला हाँ हाँ हम गा लेंगे आपका फिल्म सॉन्ग। तो क्या है फिल्म सॉन्ग? ये फिल्म का नाम है वैसा भी होता है पार्ट 2। तो मुझे डाउट हुआ, यार पार्ट 1 तो कभी सुना नहीं है, ये पार्ट 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब चूरन होगा, झूठ मूठ भी बोलते हैं, यहाँ सुना है हमने, फिल्मी दुनिया में बहुत झूठ बोलते हैं लोग, तो वैसा होगा। और दूसरे बोल रहे हैं ट्रायल के लिए बुला रहे हैं, कोई नहीं, ट्रायल के लिए भी बुलाएंगे तो पैसे तो दें। फिर उनका फोन आया, आप कितना चार्ज करेंगे? तो मैंने हवा में तीर छोड़ा, 50,000 रुपया। अच्छा। तो उन्होंने बोला डूड हैव यू एवर संग एनी फिल्म सॉन्ग? तो मैंने बोला नहीं गाया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर गाएं तो इतने का तो गाएं कम से कम। भगवान। उन्होंने बोला कि बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश्ड सिंगर हैं, उदित नारायण, सोनू निगम, ये भी 10,000 में ही गाते हैं और आप सीधा 50 मांग रहे। तो मैंने सीधा बोला हाँ आप इतना ही दे दीजिए जितना उनको देते हैं। तो मुझे 10,000 मिला। मैंने गाना भी गा दिया अल्लाह के बंदे। अच्छा। और अल्लाह के बंदे जैसे ही गाना आया बाहर, तो उसने फिर एक तरह से लोगों का दिल जीता और थोड़ा अटेंशन भी छीनी। जी। जैसे ही वो छीनी तो उसके बाद थोड़ा बज क्रिएट हो गया, अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए, हमको अवार्ड्स मिले फिल्मी दुनिया में। तो जहां श्री अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े लोग भी बैठे हों, वहीं हम भी बैठे हैं, हमको भी आमंत्रण मिला है। और अचानक जो एक अजनबी दुनिया थी, उस दुनिया में आपका भी अब प्रवेश हुआ है और उस दुनिया का परिचय भी आपसे हो रहा है नेचुरली। हाँ जी। किसी ने कभी बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको वहां अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिलते ही अब ये तो फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई, यानी आप रातों रात एक सेंसेशन बन गए। सेंसेशन बनते ही जिन्होंने हमारा एल्बम रिजेक्ट किया था प्राची, एमबीओ ने, yeah, you know, this kind of voice, you know, it's not a hero kind of voice, जिन्होंने ये रिजेक्ट किया था, अचानक उनका कॉल आया कि we are ready to release your album, let's come and discuss. Okay. तो let's meet and discuss. तो फिर वो फिर हुआ। फिर हमारा पहला एल्बम जो है तेरी दीवानी, कैलासा एल्बम, जो जिसमें तेरी दीवानी पहला गाना बना, वो फिर 2006 में 7 मार्च को रिलीज किया। AR रहमान साहब को हमने बुलाया, क्योंकि तब तक हम उनके साथ, हमारे संबंध बनने शुरू हो गए थे, हम गाने लगे थे उनके लिए जी। तो भगवान के फिर ऐसे मिरेकल होते गए कि फिर उस स्पीड से, फिर रॉकेट स्पीड से आपका कैलाश खेर की जर्नी चल रही है। जो अचीवमेंट्स आज तक हमने किए वो 18 साल की अचीवमेंट, जो यहाँ पे 40-40, 50-50 साल से हैं, वो भी अब आपके कैलाश खेर को फॉलो कर रहे हैं और उनके स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हमारे स्टाइल में बात कर रहे हैं अब बड़े बड़े सीनियर लोग, परमात्मा बोल रहे हैं जी जी। और इस तरह की शब्द चयन बोल रहे हैं। पहले हंसते थे लोग हम पर। तो सही, कैलासा को भी अब काफी टाइम हो गया, एज इन 20 साल तो हो ही गए आपके बैंड को, एंड इट्स स्टिल इंटैक्ट। आई मीन ऐसा नहीं हो रहा है कि कैलाश खेर और कैलासा पुराने होते जा रहे हैं, इट्स स्टिल देयर, वेरी रेलिवेंट टुडे। तो ये आपने कैसे करा है? जी वेरी रेलिवेंट, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से और सारी फीलिंग्स को गाएंगे, देखिए आप स्पिरिचुअल भी गाते हैं, आप रोमांट भी गाते हैं, और रोमांट में भी आप ऐसा गाते हैं कि बड़े बड़े सूरमा थक जाएं। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अनरिलीज्ड बात है। हाँ जी। ये उदाहरण के लिए बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको आना था घर, तो मैंने उसको पूछा कि आप आ रही हो? तो देखिए हमारे रोमांटिक गाने कैसे बनते हैं ये मैं बता दूं, जो कि सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। जब हाँ जी। अब ये बात हुई है मेरी फ्रेंड से शुरू, और हम लोग एक पुस्तक पे काम कर रहे थे, बुक पे। हम एक बुक निकाल रहे हैं पहली बार, कैलाश खेर की एक बुक है जो जिसमें हम अपने गानों के ट्रिविया निकाल रहे हैं। अच्छा। कि इनके गानों के पीछे की स्टोरी क्या है, तेरी दीवानी की स्टोरी क्या है, सैया की स्टोरी क्या है, वो एक बुक के फॉर्मेट में हम निकाल रहे हैं। तो वो चल रही है, अभी रिलीज होएगी वो अब, ठीक है।
जी। प्राची, तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि हाँ तो आप आ रही हो ना? तो अचानक उसने बोला कि नहीं, आई हैव गॉट सम हेल्थ इशू एंड मे बी आई थिंक आई विल अवॉइड टुडे, मे बी विल मीट नेक्स्ट डे, सम मे बी टुमारो डे आफ्टर। तो मैं, मेरे मुख से ये निकल गया, ठीक है जब आप भी नहीं आ रही हो तो मैं भी सोच रहा था थोड़ा शेव शेव वेव करके, स्नान करके सजने की सोच रहा था। मैं भी अब क्या सजूं, तो मैंने, मेरे मुख से ये निकल गया, क्या सजना बिन सजना। अच्छा। मेरे मुख से ये निकला, क्या सजना बिन सजना। तो देखिए ये एक एक परमात्मा ने एक विचार दे दिया, जी। क्या सजना बिन सजना। अब आप देखिए ये पूरा गाना बन गया उसी मोमेंट में मेरे दाता ने। फिर अभी वो तो आ नहीं रही, हाँ। अच्छा मैं भी खाली हूं, गाना ही लिख तो लूं। परमात्मा ने उस रूट पे मोड़ दिया, क्या सजना बिन सजना। एक लाइन आई, कभी मैली मैली रूंदी रूंदी तो क्या, सब कहें उबाऊ ऊंदी ऊंदी तो क्या, सब हो एक जैसी हमको वैसी नहीं बनना, क्या सजना बिन सजना। जी। अब ये गाना बन गया मेरा। दिन को चैन रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन रात को नींद नहीं आती, आती है तो आके याद नहीं जाती। यानी आपने बस ऐसी उसी टाइम ये इंस्पिरेशन आया आपको? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये देखिए सामान्य शब्द नहीं है, ये तुकबंदी हाँ, नहीं एग्जैक्टली। है, हाँ इसमें सार छुपा है। जी। यदि आपके पास कारण ना हो तो आप सजना भी नहीं चाहते हैं, पता है आपको? हाँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्म है। यह जब निमित्त होता है तो आप जीने की उमंगों में रहते हैं, जब निमित्त होता है। जब निमित्त नहीं होता तो आप ऐसे ढले ढले रहते। आप जब पार्टी में जाते हैं तो बड़े ब्यूटी पार्लर वगैरह जाके मेकअप वगैरह कराते हैं जी। क्यों? क्योंकि वहां 10 लोग आपको देखेंगे। हाँ जी। जीवन ही ये है। हम्म। तो हमारा रोमांटिक भी कोई सार लिए छुपा होता है। हमारा एक गाना है तौबा तौबा, जी। देखिए उसमें भी एक सार है। हम्म। तू छोड़ जहां की बातें, जग झूठा है पागल है, तेरे हाँ। बिना ये सारी दुनिया एक वीराना जंगल है। अगर तू ना हो तो ये दुनिया भी एक जंगल लगे। जी। तेरे संग संग डोलू, तेरी खुशबू में घोलू, अंग अंग रंग 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 सारा। उफ, तौबा तौबा तौबा। गा के सुना दीजिए सर 2 लाइन। हाँ, तू छोड़ जहां की बातें, जग झूठा है पागल है, तेरे बिना ये सारी दुनिया एक वीराना जंगल है। तेरे संग संग डोलू, तेरी खुशबू में घोलू, अंग अंग रंग 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 सारा। उफ, तौबा 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 उफ। तो हमारे रोमांटिक गानों में भी एक कहीं ना कहीं कोई सार छुपा है, कोई सीख छुपी है। तो जी। ईश्वर का ये एक तरीका होता है। तो हम मस्ती के लिए रोमांटिक भी नहीं करते, हम रोमांटिक भी करते हैं तो उसमें भी कोई बड़ा पर्पस हो, क्योंकि रोमांटिक झूठ होता है। जी। देखिए ये झूठा रोमांट जो होता है वो बहुत जल्दी बिखर जाता है। आप आंख की तारीफ करो, आंख कभी भी धोखा दे सकती है। आप गाल की तारीफ करो, एक छोटी सी फुंसी होगी, गाल बिगड़ जाएगा। मैंने ऐसे बड़े कहानियां सुने हैं, किस्से सुने हैं कि ओ हो प्रेम में पागल होके एकदम दीवाने हुए पड़े थे, लेकिन जैसे ही बेचारी पैरालाइज हुआ लड़की को, उसने उसको डिवोर्स ही दे दिया, प्रेम में पागल को। इसका मतलब तू झूठा तारीफ कर रहा था। यदि आप शाश्वत तारीफ में रहेंगे तो फिर शरीर बिगड़े चाहे ना बिगड़े, आप आत्मा से जुड़े रहेंगे। जी। जी। तो वैसा हम लोगों का रोमांट होता है, इसीलिए ये गाने हमारे रेलेवेंट होते हैं। चाहे तेरी दीवानी सैया, आज मेरे पिया घर आवेंगे, चांदन में हो, या आजकल जो हम नए गाने बना रहे हैं, दिल जानी दिल जानी 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 हो, दिल जानी।
ही सपने में देखूं रात दिन, हो भले प्रेम की कितनी भी राह कठिन, तू है तो है हो सब मुमकिन। अब ये जो लाइंस हैं, ये जो विचार हैं, ये अगर आप एग्जीक्यूट करके देखें, हाँ, अगर प्रेम शाश्वत है, अगर भगवान का प्रेम है, तो ये बात है, सब संभव हो जाता है यार। मुश्किलें तो आती हैं जी, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जब मेरा परमात्मा हो तो सब मुमकिन कर देता है। थोड़ा थोड़ा धुंधला सा आसमान दिखे, बंद करूं जो आंखें मेरा चांद दिखे, हो ले जा मेरा कलेजा मेरी निशानी, ओ दिलदारा ओ दिल जानी, ओ दिलदारा ओ दिल जानी, हो ले जा मेरा कलेजा मेरी निशानी। अब आपका, अगर आप अपना कलेजा किसी को दे रहे हो और वो भी निशानी के तौर पर, तो आप किसको देंगे? किसी ऐसे को ही देंगे ना जो डिजर्विंग होगा पृथ्वी पर। कोई मूर्ख तो होगा नहीं कि भाई आज किसी के पास चलो तगड़ी गाड़ी है, तगड़ा घर है, मैं इसको अपना कलेजा दे दूं। सवाल पैदा नहीं भाई, कोई नहीं देता किसी को कलेजा। लेकिन प्रेम जहां होगा, आध्यात्म जहां होगा, भगवान जहां होंगे, वहां आप कलेजा क्या, अंग अंग दे देंगे जी। तो ये भावनाएं होती हैं। लिटरली कोई देता नहीं किसी को जी। ज्यादातर देता है तो कोई माँ अपने बेटे को किडनी दे देती है ज्यादा ज्यादा, या मान लो बहन अपनी माँ को, बहन अपनी बहन को, या बेटी अपनी माँ को ज्यादा ज्यादा अंगदान वो दे देते हैं। पर अजनबी तो कोई किसी को देता ही नहीं जी। तो ऐसी वाली बात है, इसलिए हमारे गाने आज भी, इसीलिए कैलासा आज भी रेलेवेंट है। यदि आप शाश्वत प्रेम की बात करेंगे, यदि आप सच्चे प्रेम की बात करेंगे, तो युगों युगों तक वो कनेक्ट करेगा ही। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल जाएगी। देखिए, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, पहनावे बदल गए, फैशन बदल गए हैं, परंतु एक चीज जो सच्ची है वो नहीं बदली, वो है प्यार करने का ढंग जी। और बिना ट्रेनिंग के करते हैं सब प्यार। देखिए, कोई किसी को ट्रेनिंग देता है क्या? कभी कोई किसी को काउंसलिंग दी हो किसी ने कि जी अब आप जवान हो गए हैं तो इस तरह से प्यार करते हैं, ऐसे करना प्यार? कुछ नहीं, आपके अंदर खुद पराग जन्म लेता है, जैसे कुएं के अंदर खुद पानी पनपता है, जैसे पृथ्वी से खुद पानी ऊज करता है, जैसे गर्भ के बाद, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जब किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो स्त्री के स्तन में कैसे दूध स्वयं उगने लगता है। ये तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं ना, कोई आके कि भाई कोई टेक्नोलॉजी लगाई थी हमने तो ये हमने अपने ब्रेस्ट से दूध निकालना शुरू कर दिया ना, परमात्मा का खेल है ये जी। तो हर आयु में आपको रोमांटिसिज्म और आपको श्रृंगार में जाना और भावनाओं में बहना, ये भगवान करते हैं। उस तरीके को अगर आप अपने सच्चे, शाश्वत, अच्छे शब्दों में और पवित्र शुद्ध विचारों में बोलेंगे तो वो बहुत कनेक्ट करता है जी। देखिए, यहाँ फिल्मों में कितने रोमांटिक गाने बनते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे गानों का अलग ही वजूद होता है जी। अलग ही वैल्यू होती है। उन गानों को टीनेज भी सुनते हैं, बालक भी सुनते हैं। कैन यू बीट दैट? हाँ, मेरी बेटी आपकी फैन है। वो मैं तो 7 आपको साल की बताता है। हूँ, बालकों को तो रोमांटिक गाने नहीं पता कि भाई रोमांटिक क्या होते हैं, लेकिन उनको गाने जो है वो असर करते हैं और वो भी सुनते हैं। तो हम लोगों का इसलिए म्यूजिक सदाबहार है और रेलेवेंट है, और बहुत ही आज के युग में भी ऐसा है कि कैलासा जहां भी जाता है उसको हर तरह के फैंस मिलते हैं।
छोटे से गर्भ में भी जो हमारे गाने सुनते हैं वो जंप मारते हैं गर्भ में, और जो जाते हुए जो जो मृत्यु को प्राप्त होना चाह रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हम अब जा रहे हैं, अब जरा कैलाश खेर का ज्यूक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है वो लगा दो, तो हमको अब सुकून से जाना है। तो देखिए, आता हुआ भी और जाता हुआ भी और इसके बीच की सारी जितनी भी आयु हैं वो सब सुनते हैं कैलाशा को। तो सर इतनी सक्सेस को फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? कभी क्योंकि आप भक्ति में भी बहुत हैं, मतलब जैसे सिर में नहीं घुसने देते सक्सेस, ऐसा कैसे आप कैसे अपनी ह्यूमिलिटी मेंटेन करके रखते हैं? तो यदि आप स्वयं हैंडल करना भूल जाएं, जी आप स्वयं हट जाएं कि भाई मुझे हैंडल नहीं करना, हैंडल करने वाला हैंडलर जो है वो है परमपिता परमेश्वर, उसको सौंप के रखिए, तो फिर अपने आप चीजें हैंडल होती हैं। आप जब आपको ये पता हो कि मेरे अंदर जो गा रहा है वो मेरा दाता है, जी मेरे अंदर जो लिख रहा है वो मेरे परमात्मा है, मेरी जो तारीफ हो रही है वो मेरी नहीं हो रही, जो भी मुझ में अच्छा दिख रहा है, देख रहा है कोई, वो ईश्वर को देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा, तो इसलिए मैं हट जाता हूं। मैं के गले पे तो छुरी होती है तो मैं वहां से हट जाता हूं। तारीफ हो रही है तो दाता आप है की हो रही है, झेल लो अब आप खुद है। तो उनको तो पता है कैसे मैनेज करना होता है। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव अच्छे से जानते हैं कि उनको तारीफ करे कोई या ना तारीफ करे वो तटस्थ होते हैं, हम भी बिल्कुल तटस्थ होते हैं उसी भाव में। चाहे कोई कितना ही पैरों में लेटे हमारे, चाहे बिल्कुल हम उस पर ध्यान भी ना दे, हम दोनों स्थिति में तटस्थ हैं। ना हम इससे पैर में लेटने वाले से ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, ना इससे तो हमको भगवान ने एक तमीज दी है कि ज्यादा भैया ये जो कर रहा है ये तू नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूं तेरे भीतर, तो इसलिए तू शांत रह बस जी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मतलब ये आपकी ह्यूमिलिटी हमने खुद पर्सनली देखी है, चाहे वो 2 साल पहले आपको कॉन्सर्ट के लिए कांटेक्ट करना हो या इस पॉडकास्ट के लिए, मतलब कभी ये नहीं था अरे प्राची कौन है ये लोग, मैं किसके लिए, हमेशा नहीं आई विल हेल्प यू, नहीं ऑफ कोर्स क्यों नहीं। मैं तो आपसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि एक ऋषिकेश की हमारी प्राची जाकर और उसने भारत को, यानी भारत के बाहर भी भारत को लेके गई और भारत बसाया। यही नहीं कि बस चुपचाप 2 बच्चे पर कर लिए और पेलम पेल पैसा कमाए और वहां जाके दुकान खरीदना, मॉल खरीदना, ये करना शुरू कर दो ना। आपने संस्कृति का आवाहन किया तो हमें अच्छा लगा, तभी से हम मन में सोच रहे थे कि कैसे प्राची को सपोर्ट करें, कैसे हेल्प करें। मैं 1 मिनट फिर थोड़ा वापस जाने जाऊंगी जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पे। जब आप आए इस बॉलीवुड की दुनिया में एंड फिर इतना स्टारडम वगैरह सब था, एंड फिर जब आप फिर से भक्ति के गीत गाने लगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप टाइपकास्ट हो जाएंगे? अगर आप सिर्फ भक्ति के गीत गाते रहेंगे तो आपको शायद बॉलीवुड नहीं मिलेगा या ये स्टारडम निकल जाएगा हाथ से, कभी ऐसा कुछ डर था? तो हम एक्चुअली इस बात से, हम क्या हैं, एक निडर आत्मा हैं जी, तो हम कभी डरते नहीं जी, बाल्यावस्था से ही। और ये टाइप कास्ट और ये सब, जैसा मैंने बताया ना, जैसे सांप के सामने बच्चे को ला दिया जाए भुजंग के सामने और भुजंग का पता ही ना हो, मान लीजिए बालक को पता ही ना हो ये भुजंग है, तो उसके लिए तो वो खिलौना ही जैसे आ गया हो कोई जी। तो वैसी वाली स्थिति अभी भी टाइप कास्ट और ये सब हम मानते नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आप नेक कार्य कर सकते हैं आपको करना चाहिए जी, ये बिना जाने, क्योंकि जानना ही कभी कभी मुश्किलों का पुंज बन जाता है, मुश्किलों का कारण बन जाता है। इसलिए मेरे दाता मुझे जानने मत देना बस कि ये टाइप कास्ट क्या होता है, इससे ये हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ये ट्रेनिंग ना होना हमारी कितना काम आती है अब। अगर हमारी ट्रेनिंग होती तो हम हर चीज जान जाते तो हम लॉजिक में घुसते, ये हो जाएगा तो इसके तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो अगर ऐसे होगा तो फिर तो ये तो हमें नहीं करना चाहिए। अबे भाई हमको ये पता ही नहीं इसलिए जैसा दिल में आए वैसा जियो,
तो जी। हम जब भक्ति गीत भी गाते हैं तो उसमें भी एकदम बाबा कमाल करते हैं। उसके बाद भी या रब्बा और ये सब गवाते हैं लोग बुला बुला के, ठीक है। उसके बाद मैं तो नहीं हूं इंसानों में, और शिवाय में अभी रोमांटिक गाना गवाया हमसे कि तेरे बिना इस दुनिया में मुझे कोई चाह नहीं सकता, और तेरे नाल इश्का मेरा। तो भगवान की कृपा देखिए जी। कि ये सब होते हुए भी अभी मिमी फिल्म में हमसे एक गाना गवाया, अभी शाबाश मिट्ठू में हमसे एक गाना गवाया, अभी एक दो और भी तगड़ी तगड़ी फिल्मों में रहमान साहब ने गवाए, अभी चमकीला फिल्म में गवाया। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग रोमांटिक भी गाते हैं, बगैर रोमांटिक भी गाते हैं, और अपना जो स्पिरिचुअल और रोमांटिक कैलासा के चलते हैं वो पैरेलल चल ही रहे हैं। हाँ जी। तो स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, भक्त तो आप हैं ही, तो स्पिरिचुअलिटी तो समझ में आती है। तो आप रियल लाइफ में रोमांटिक भी इतने ही हैं जितने आपके गाने रोमांटिक हैं। तो प्राची, अगर आप रियल लाइफ में नहीं होंगे तो आप कैसे आपसे उगेगी? यदि नदी उतनी शीतल और उतनी निर्मल ना हो हाँ तो जी। नदी कैसे सींच दे इतने लोगों को? हम्म। तो देखिए, स्वभाव जिसका जैसा होता है तभी तो उसके परिलक्षण वैसे ही होते हैं। जी तो जी। हम होंगे वैसे ही, लेकिन हमारा रोमांटिक होना हाँ जी। ये बहुत पवित्र होता है। हम जी। क्या है, बनावटी नहीं बात कर सकते। जो भी हमारी फ्रेंड होती हैं वो जानती हैं कि यार इनका रोमांटिक ऐसा होता है कि बाकियों जैसा नहीं होता, हाँ तो जी। इसलिए वो बन के नहीं, हम होके हैं। या। बनावटी हमसे होता नहीं, और होना हमारा शाश्वत है। तो शाश्वत होना वो बहुत प्रगाढ़ होता है, वो दमदार होता है। तो इसलिए हम वैसे रोमांटिक हैं जो शाश्वत है, जिसमें झूठापन बिल्कुल नहीं है। नकली तारीफ हम करेंगे नहीं। हाँ, अगर कहीं असली तारीफ में थोड़ी खामियां भी होंगी तो हम खामियां भी बताएंगे कि अच्छी बात है, आप ये कर रही हैं, अच्छी लग रही हो, लेकिन आप इस तरह से भी कर लेना कभी। जैसे मैं आपको एक अपनी फ्रेंड की बात बताता हूँ। जी। मेरी फ्रेंड थी, उसने रंग बिरंगे बाल किए हुए थे अपने, हाँ। मतलब एज थोड़े ब्लू किए हुए थे, और साइड से थोड़े पर्पल और ब्लू ऐसे किए हुए थे। तो मेरे मुख से एक दिन निकला कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन चिड़िया लग रही हो। तो मेरे मुख से ऐसे निकला कि लग तो प्यारा रहा है, लेकिन चिड़िया जैसे लग रहे हो, जैसे कुछ पैरेट नहीं होते, हाँ हाँ। वो वाले। तो वो समझी नहीं, उनको लगा कि मैं तारीफ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुल के पूछ लिया हमसे कि आर यू लाइकिंग इट और यू डिसलाइकिंग इट? तो मैंने बोला बीच की बात है, ना डिसलाइक है ना लाइक है। तो इनका तू इन्हीं को जस्ट प्लेन ब्लैक करा ले अब, उसके बाद देखना। क्यों? क्योंकि तू प्लेन ब्लैक में ही जन्मी है। हाँ। तो तू अब ये तो तूने कर लिया ना अपने मन का जो रंग बिरंगा, अब तू जैसी जन्मी थी वैसी होके आ। तो वो अगले हफ्ते वैसी होके आई। बहुत ही उसको तारीफ भी मिली और प्यारा भी लगा। तो ऐसे होता है। जी। अच्छा, सो वी हैव हर्ड अबाउट योर इनिशिएटिव्स। एक तो नई उड़ान है और एक महरंगत। तो ये जो आपके दोनों इनिशिएटिव्स हैं, एक तो प्लेटफॉर्म देता है नए टैलेंट को, एंड दूसरा को आप फोक आर्ट्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे फॉर पीपल हु नॉट हर्ड अबाउट इट? तो देखिए क्या हुआ है कि जब मैं यहाँ आया और जब हमारा जीवन शुरू हो रहा था, तभी हमने मन में ये सोचा था कि यदि मैं छक जाऊं तो किसी और को छकाऊंगा, यदि मैं पढ़ जाऊं तो किसी और को पढ़ाऊंगा, यदि मैं थोड़ा भी चर्चित हो जाऊं तो किसी और को चर्चित होने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उसी श्रृंखला में ये हम अपने जन्मदिन पर ये करते हैं कि नए कलाकारों का लॉन्च करते हैं, नए आर्टिस्ट का लॉन्च करते हैं, नए जितने भी सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको बड़ा मंच देकर
उनको लॉन्च करते हैं। जी। वर्ष भर हम डिस्कवरी ऑफ टैलेंट के माध्यम से पहले तलाशते हैं, फिर तराशते हैं, फिर उनको मंच देते हैं ताकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का आत्मविश्वास जगे। उसकी वजह से बहुत सारे, अभी तक कम से कम 25-30 म्यूजिशियंस एम्पावर हो गए। भारत में बहुत बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, गायक हुए हैं, फिल्मों में भी हुए हैं, बगैर फिल्मों में भी हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी का हाथ नहीं थामा। जी। तो मैंने ये जीवन देखा है, तो मैंने बचपन से ही ये सोचा था कि नहीं, मैं यदि ये कभी होऊंगा तो मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाऊंगा ताकि ये श्रृंखला, ये परंपरा हम शुरू करें। तो ये भगवान ने, अब 8 वर्ष हो गए, बहुत अच्छे अच्छे से हम वीआईपी लोगों को बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं गेस्ट की तरह, और नए नए कलाकारों को लॉन्च करते हैं। ये हुआ नई उड़ान, जो हम अपने जन्मदिन 7 जुलाई को करते हैं, जो कि श्रावण में आता है। जी। श्रावण भगवान शिव का महीना है और उसी में हमारा जन्म हुआ है। और तभी हम सोचते हैं कि हमको जन्मदिन मनाना आता नहीं था, हमको पहले कैंडल जलाना फिर बुझाना, ये लॉजिक हमें पकड़ में आता नहीं है। तो इसलिए हम नए हुनर का दीप जलाते हैं बस अपने जन्मदिन पर, नई उड़ान ये कार्यक्रम रच के। तो इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है और नए नए कलाकार भी पृथ्वी पर उद्भव हो रहा है उनका। दूसरे एक और शो हम करते हैं, मेहर रंगत। पंडित मेहर सिंह खेर, ये मेरे पिताजी का नाम था। अच्छा। तो मेहर नाम से मैं मेहर की रंगत, भगवान की मेहर जब होती है उसकी रंगत कैसी होती है, व्हेन यू आर ब्लेस्ड, तो उसकी शाइन कैसी होती है, उसकी वाइब्रेशन क्या होती है। तो वैसा एक फेस्टिवल हम करते हैं जिसमें जो गांव के फोक म्यूजिशियंस होते हैं उनको बड़ा मंच देते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है, जो एक्सटिंक्ट होती हुई, विलुप्त होती हुई विधाएं हैं वो भी बची रहती हैं, और धीरे धीरे हम फोक म्यूजिक को थोड़ा प्रमोट भी करते हैं। जी। तो इस तरह से ये 2 फेस्टिवल हम करते हैं। हाँ, एक रियलिटी शो भी कर रहे हैं ना ऑन फोक म्यूजिक। जी, वो बड़े लेवल पर कर रहे हैं, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत में भी अभी तक जितने रियलिटी शो हुए हैं वो कॉपीज हुए हैं, फ्रेंचाइजी हुए हैं बड़े शो की, किसी दूसरे कंट्री के शो की। जी। तो अब ये पहली बार इंडिजीनियस रियलिटी शो हम लेकर आए भारत के इतिहास का, जो फोक म्यूजिक पर ही आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडी म्यूजिक की कोई हिंदी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। हिंदी फोक म्यूजिक ही है। तो हम इस तरह से एक रियलिटी शो लेकर आए हैं जो दूरदर्शन के प्राइम टाइम पर आता है सैटरडे। ओके। बहुत इसकी प्रशंसा आ रही है, इसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी तक से भी आई है, और इसका बहुत बोलबाला है चारों ओर। ओके। आपका नाम है भारत का अमृत कलश। भारत का अमृत कलश। ओके जी। एंड बिकॉज आपने मेंशन किया, तो आपका जैसे योगी जी के साथ उठना बैठना है, मोदी जी से आप मिल चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। मोदी जी के हम नवरत्न हैं और मोदी जी हमको बहुत लाड़ करते हैं। और जब हम पद्मश्री प्राप्त कर रहे थे, जब हमारा नाम उद्घोष हुआ, तो सबसे पहले जो ताली बजी वो मोदी जी ने बजाई थी जी। तो हम पर बहुत कृपा है, ऐसे बड़ों का आशीर्वाद हमको मिलता है। और न केवल इसलिए कि वो प्रधानमंत्री हैं, परंतु वो एक बहुत ही सजग मनुष्य हैं जी। तो इसलिए मैं उनका फैन हूँ, वो हमारे भी फैन हैं। तो भगवान की एक अनंत कृपा है। और योगी जी स्वयं एक बहुत, क्योंकि योगी हैं स्वयं, तो सन्यासी होकर भी और इस सत्ता को चला रहे हैं। देखिए, देव सत्ता में तो बैठे हुए हैं एक से एक देव, लेकिन पृथ्वी सत्ता में भी देव तुल्य इस तरह की देव आत्माओं को भेज दिया है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी। तो धीरे धीरे देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और सुचारू रूप से बढ़ रहा है। ये नहीं कि तुक्के से बढ़े, पहले भी तरक्की हुई है देश की, लेकिन तुक्के से हुई। एग्जैक्टली। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हो गई, कुछ में
करप्शन ही से कर लिया काम, कुछ में तो ये सब चल रहा था, हाफ हार्टेड चल रहा था। अब हर विषय पर, हर क्षेत्र में और हर निमित्त से प्रगति हो रही, इसको चहुमुखी प्रगति कह सकते हैं। जी। ऑल्सो क्योंकि मैं अब इंडिया से बाहर रहती हूँ, जो इंडियंस बाहर हैं उनमें भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया है इंडिया की प्रगति की वजह से, मोदी जी की वजह से, जिस तरह उन्होंने ये दिखाया है कि तुम भारतीय रह सकते हो, जैसे हो वैसे रह सकते हो और उसी में प्रगति कर सकते हो। तुम्हें अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशन ये सब खोने की जरूरत नहीं है प्रगति के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से प्रोग्रेस के नाम पे हम लोग अपने कल्चर ही भूलते जा रहे थे, कि हमें लग रहा था कि हाँ। अब मैंने क्या नोटिस किया है, देखिए मैं ऐसे तो हम लोग 17-18 साल से विदेशों में बहुत कॉन्सर्ट्स करने के लिए, टूर करने के लिए जाते ही थे जी। पहले लोग मंदिर जाना, तिलक लगाना विदेशों में, हाँ जी, कुर्ता पहनना, हाँ इसमें झिझकते थे लोग, जी, इसमें झिझकते थे और अपने आप को बैकवर्ड काउंट करते थे कि अगर हाँ ऐसा करेंगे तो बैकवर्ड माने जाएंगे। जी, तो वहां रह के भी हाय हाउ आर यू, या नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, और हाय, ये सब मतलब बनने लगे थे। जी, जबकि आप अपने प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते इति मम संस्कार, मैं आपको नमन करता हूं, यही मेरा संस्कार है, जी, नमस्कार हमारा वो है। तो हम ऐसे थे, हम इस संस्कृति के थे। अचानक हम, अच्छा, जा जाके उनकी कंफर्ट के हिसाब से इतने डरपोक, इतने हीन भावना, इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी इंफियरिटी से जीते थे विदेशों में कि टाइकून बन गए, अमीर हो गए हैं, नाम है जगदीश, लेकिन जैग्स बोल रहे हैं खुद को, प्राउड फील कर रहे हैं कि ये हमें जैग्स बोल दें तो कंफर्ट हो जाए, इनको अनकंफर्ट ना हो जाए। अरे क्यों भाई, अगर उनका अलेक्जेंडर को हम पूरा अलेक्जेंडर बोल सकते, उनका एक शब्द है धनिया, धनिया को वहां कोरिएंडर कहा जाता है, कोरिएंडर, तो कोरिएंडर को उन्होंने अलेक्जेंडर के बाजू का वर्ड दिया ना, तो वो चाहते हैं कोरिएंडर को कोरी ना कहो, आप पूरा कोरिएंडर ही कहो, ठीक है। और हमारे जगदीश को आप जैग्स कहने, और जगदीश जो है खुद ही खुश होके जैग्स बनने में लगे हैं। भाई तू पगला है क्या? मान लो भगवान सिंह नाम हो तेरा तो भैग्स हो जाएगा तू, तो शर्म कर। अब सब चीजें बदल रही हैं जी। अब विदेशी लोग जो हैं, मेरे फ्रेंड का नाम है प्रकाश, तो पता है बार बार प्रकाश का नाम लेने के लिए बेचारा बोलता है, am I right, am I pronunciating right? प्रकाश, am I calling it right? अब देखिए उनके एफर्ट्स तो हो रहे हैं जी। ये बदला है भारत का, और ये बदलाव आसान नहीं है। नहीं। आप किसी के मन को बदलना शुरू कर दें तो कितना, इसका मतलब भगवान ने भारत के आत्मविश्वास में कितना बदलाव लाए हैं जी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब अंग्रेज लोग, विदेशी लोग ये पूछते हैं, am I pronouncing it right? Am I calling it right? चल भाई तू ध्यान तो दे रहा है। पहले तो उनको लगता था we are superior, they are slaves, इनको जो मर्जी नाम से बोलो। यहां से पढ़ लिख के जाते थे, डॉक्टर बन के जाते थे, इंजीनियर बन के जाते थे, लेकिन वहां जाके सरेंडर मोड पे आते थे। हाँ। तो शर्म नहीं आती थी कि भैया तुमको माता पिता ने यदि रुद्र प्रताप सिंह ये नाम दिया है तो किसी कारण से दिया होगा, पर वो नाम बदल के वहां पे रडार कर दिया, रैड कर दिया, तो वो नहीं चलेगा भाई। अब समय बदल गया है, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास जाग रहा और मेरे भारत का वर्चस्व, मेरे भारत का वैभव, मेरे भारत का जो एक अस्तित्व है वो जग रहा है जी। एंड मोदी जी का काफी बड़ा हाथ है इसमें।
और मोदी जी की वजह से हमारे पासपोर्ट की अब इज्जत है। हाँ। पहले हमारे पासपोर्ट को देखकर अमीर देश जो थे वो एलियन बोलते थे, एलियन। अब हमारे पासपोर्ट को देख के बोलते हैं कि थैंक गॉड धंधा आ रहा है यार, बिजनेस आ रहा है यार, ये भारत से आए हैं तो धंधा लेके आए हैं, हमारे यहाँ पैसा खर्च करेंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी अब, जी। क्योंकि इनके पास अब दम है। तो सर आप जो आपका अकेडमी है, म्यूजिक अकेडमी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो देखिए, ये भी एक हमारा एक जुनूनी आंदोलन के हिस्से में ही आता है ये भी कृत्य, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से था कि हम भी एक अपना विद्यालय बनाएंगे संगीत का, क्योंकि बहुत लोगों ने बनाए हैं। जब हमारे में भी लोग कामयाब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से वो एड लेके एक नाम कमा लेते हैं और गवर्नमेंट से एड लेके कुछ कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, रन ऑफ द मिल जैसी चीज होती है। लेकिन हमको गवर्नमेंट से एड लेने से पहले ही ये कार्य अपने दम पर करना था। तो कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट हमने मुंबई में बनाया, और अब मेरे ईश्वर ने चाहा तो, भगवान की दृष्टि रही तो लाइक माइंडेड अगर लोग इसमें जुड़ते गए आप जैसे, तो देखना पता लगा एक स्विट्जरलैंड में हो गया एक ब्रांच, एक ब्रांच अमेरिका में, एक ब्रांच यूके में, एक ब्रांच हांगकांग, एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया, ऐसे खुलती जाएंगी देखना। क्यों? क्योंकि कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट जो है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंस। इसमें हम लोग मनुष्य बनाना ज्यादा सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट सिंगर और आर्टिस्ट बनाना। पहले मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य संवेदनहीन होता जा रहा है, फीलिंग्स इमोशंस उसके बनावटी होते जा रहे हैं। मतलब जहां से उसका स्वार्थ है वो वहीं पे प्यार जताएगा, वहीं पे मुस्का के दिखाएगा, या हाय आई एम फला फला। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से लालच है। तो यदि उसको बिना लालच भी वो वैसा ही कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, वैसा ही बने जैसा होना चाहिए। अच्छा, इसका कारण क्या है? मनुष्य इतना मलिन हो गया है, इसका कारण है, इसकी वजह से सब स्ट्रेस में है। दौलत तो कमा रहे हैं लोग, लेकिन सबको एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस ऐसा गिफ्ट में मिल रहा है पैरेलल, और हम बोल रहे हैं भाई तुम ऐसे थे नहीं, तुमने ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार के अपना जीवन ऐसे रच लिया। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम अपना जो म्यूजिक और अपना आर्ट जो आपको सिखाएंगे, उससे आपको मनुष्य बनाएंगे। बैठना कैसे है, चलना कैसे है, बनावटी नहीं होना, सच कैसे जीना है सच में, और हेल्दी कैसे रहना है, और दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, परिचय कैसे करना है, हंसना है तो बनावटी होके नहीं, बस नेचुरल में रहो। तो ये सब चीजें होंगी जिसमें हमारे कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट में कैलासा योगा भी है, साउंड इंजीनियरिंग भी है, स्पीच थेरेपी भी है, जहां पे हम शुद्ध वाचन, मतलब बोलना कैसे शुद्ध है वो भी सिखाएंगे, और वोकल, वेस्टर्न वोकल, इंडियन वोकल, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, ट्रेडिशनल डांस, कथक, भरतनाट्यम, और कंटेम्प्रेरी, और थोड़े जितने भी बाकी के स्टाइल, तो वो सब भी हैं। तो इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है? आप किस एज से लेते हैं बच्चों को? किसी भी एज से। जब आप खाना शुरू कर दें तभी आप गाना भी शुरू कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक विशेषता प्राची, हमने बुजुर्गों के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोर्सेज बनाए हैं। भाई आप अपने पोते को छोड़ने आए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ने आए हैं क्लास में, आप भी बैठिए। आप क्यों मक्खी मार रहे हो? बैठ के टीवी देखते हैं बुजुर्ग लोग, टीवी क्यों देख रहे हो? टीवी देख के आप ज़ोंबी हो जाते हो। तो ज़ोंबी होने की बजाय आप भी बैठिए यहाँ, स्पिरिचुअल म्यूजिक सीखिए। जी,
ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परा सुव। आप ये सीखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सीखिए। तो हम बुजुर्गों को भी, सीनियर सिटीजन्स को भी, उनके लिए भी कोर्सेज लेकर यहाँ पर आए हैं। और धीरे धीरे अब हम अपना कोर्स लेकर स्कूलों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों में भी देखिए रट्टा लगा लगा के 98%, 99% लाने की होड़ वाले तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी स्ट्रेस दबा के चल, वहां ह्यूमन बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही अभी। तो सबको लगा है कि जल्दी जल्दी इनको मशीन बना दो, बस पैसा कमाने की मशीन बन जाए और ये इंसेंसिटिव कुछ चीज बन जाए, धरती पे धरती को गारत करने वाली चीज बन जाए। दौलत तो कमाएं लेकिन बाकी कुछ ना हो। हम उल्टा कर रहे हैं। अब स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों में बोलेंगे लेट्स नर्चर देम लाइक अ ह्यूमन आल्सो। ओके, let's explore their real emotions. There are people, there are kids who might be good at science, but they might be from inside, they might be an artist. So let them, explore from that side also instead of getting suppressed. तो हम अब स्कूलों में भी जाएंगे अपने ये कोर्स लेकर। हम पूरा रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। यदि आप स्कूलों में मनुष्य निर्मित करते हैं तो उस मनुष्य निर्मित करने का फॉर्मूला हमारे पास है। आपका एक फाउंडेशन भी है, कैलाश खेर फाउंडेशन, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप क्या करते हैं? तो कैलाश खेर फाउंडेशन का निर्माण हुआ था। बहुत यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं, लेकिन होते हुए भी बहुत कुछ करने की और भी आवश्यकता है। तो कैलाश खेर फाउंडेशन यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कल्चर में बहुत कार्य कर रहा है। और हमारी संस्था ने लगभग 16 राज्यों में कोविड के दरमियान राशन भी बांटे हैं और हेल्थ इक्विपमेंट्स भी बांटे हैं। और हमने गवर्नमेंट को भी, कैबिनेट मिनिस्टरों को भी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाकर हमने अपना जो ये होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाकी भी चीजें, ये सब बांटे हैं। तो और 16 राज्यों में हमने राशन हजारों लोगों को बांटा। मतलब हम ट्रकों पे ट्रकों लाद लाद के यहाँ से भेजे हैं। तो हम अभी भी वो कार्य हमारा अनवरत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे जितना भी पुण्य किया जाए, जितना नेकी की जाए, उतना ही कम है। तो भारत क्या है, एक अपने आप में विश्व है जी। यहाँ आबादी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, और जनसंख्या के साथ साथ जरूरतमंद बहुत है यहाँ। तो जितना भी नेकी की जाए, जितना पुण्य किया जाए। और एक बहुत यूनिक काम जो हम करते हैं कैलाश खेर फाउंडेशन के माध्यम से, यहाँ गौ रक्षाशाला कुछ महात्मा लोग चलाते हैं। तो उन गौ रक्षाशाला में कैलाश खेर फाउंडेशन भी उनकी एसोसिएट फाउंडेशन है, जो कि एक श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला, ये ऋषिकेश हरिद्वार में ही चलती है। लगभग 21-22 हजार का गौवंश है वहां पर। और जितने भी निराश्रित गौ वंश होता है, जितने भी अस्वस्थ होते हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है सड़कों पे, तो यहाँ भारत में अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना भारत जी। तो अभी बेसिक चीजें तो है नहीं। तो बहुत सारी निराश्रित लोग रहते हैं, निराश्रित पशु होते हैं यहाँ। तो बहुत जीवों को सहायता की आवश्यकता होती है। तो हम उसको अडॉप्ट करके उसके साथ भी काफी हेल्प करते हैं। I mean, जब हमने सोचा था कि आपका इंटरव्यू लेंगे या आपसे बात करेंगे, तो ये तो हमें पता था कि इंस्पायरिंग होगा, पर किस लेवल तक होगा ये अंदाजा नहीं था। मतलब
ये पिछले 1-1.5 घंटे जितना अभी हमारी बात हुई है, आई फील स्पिरिचुअली इतना एनलाइटनिंग है ये, इन द सेंस आपकी पूरी स्टोरी। एंड हम लोग अपनी क्लासेस में जब फिलोसफी वगैरह की बातें करते हैं तो बहुत बात होती है कि ईश्वर प्राणिधान की बात करते हैं, कि भगवान पे भरोसा रखना, और मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि कैसे अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। एंड आपकी लाइफ स्टोरी इज लाइक अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ दैट। एंड अभी आपसे बात जो करी है, इट्स लाइक अ वेरी गुड स्पिरिचुअल लेसन। अगर कोई बैठ के शुरू से लास्ट तक सुने तो वो कितनी योगा की फिलॉसफी बस इस कॉन्वर्जेशन से सीख लेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, रियली। तो थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार प्राची, नमस्कार साधना, नमस्कार वेदांश, नमस्कार। आपके पति देव का क्या नाम है? बनुआ। बुनवा जी। बुनवा, आपको भी प्रणाम।